नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकंडक श्राप का आचार्य परम मंगल ग्रंथ है। आचार्य समंत भट्ट स्वामी द्वारा यह लिखा गया है। दूसरी तीसरी शताब्दी में। संस्कृत इसकी भाषा है। सरल और सुबोध शब्दों में लिखे गए हैं और वर्णन भी बहुत सुंदर है। रत्नत्रय का, मोक्ष मार्ग का, श्रापकों के लिए 150 कुल इसमें श्लोक हैं। हम तीसरा अध्याय पढ़ रहे थे। कल 84 नंबर की गाथा देखी थी। मध्य मास मधु का त्याग कराया था। आज हम 85 नंबर का जो है श्लोक देखेंगे। अन्य त्याज पदार्थ, क्या तीन ही का ही त्याग करना है? बोले नहीं नहीं, और भी ऐसी वस्तुएं हैं जिनका त्याग कर देना चाहिए, जिससे हिंसा भी होती है, प्रमाद भी होता है और नीति भी नहीं है। ये अन्याय है, अनीति है। यदि इन चीज़ों को आप खाते पीते हैं या उपयोग करते हैं तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अन्य त्याज पदार्थों की यहाँ लिस्ट बताई जा रही है, सूची बताई जा रही है। इस सूची को भी आप देख लीजिए। 85 नंबर का श्लोक है। सबसे पहले अपन इसका उच्चारण कर लेते हैं। अल्प फल बहु विघातान अल्प फल बहु विघातान मूलक मार्द्राणी श्रृंगवैराणी नवनीत निम्ब कुसुमम नवनीत निम्ब कुसुमम कैतक मित्तेव मवहेयम अल्प फल बहु विघातान मूलक मार्द्राणि श्रृंगवैराणी नवनीत निम्ब कुसुमम कैतक मित्तेव मवहेयम। हेयम, अवहेयम, छोड़ने योग्य है। ठीक है। हेयम 3-4 शब्द होते हैं, इनको याद रखो। हेयम, गेयम, उपादेयम। गेयम का अर्थ होता है जानने योग, उपादेयम ग्रहण करने योग, हेयम छोड़ने योग। ये 3 चीज़ें हमें याद रहें। क्या जानना है, क्या ग्रहण करना है और क्या हमें छोड़ना है। जानने योग संसार में सभी पदार्थ हैं, आप जान सकते हैं, क्योंकि आपका विषय है जानना, हमारा स्वरूप भी है जानना। केवल ज्ञान में क्या नहीं जानते, सब कुछ जानते हैं। ठीक है। हम छद्मस्त काल वाले जीव हैं, अल्प ज्ञानी हैं। हमारे ज्ञान का विस्तार बड़ा नहीं है, तो हम जितना जान सकते हैं जानिए। और हम तो ये कहेंगे पुरुषार्थपूर्वक उतना ही जानिए जितना आपका काम का हो। अदवा तदवा जानने की ज़रूरत भी क्या है? उससे जानने से आपका जो है विकार ही पैदा होगा। जो सम्यक हो, जो समीचीन हो, जो सही हो, जो आत्म कल्याण के कार्य में कारक हो, ऐसी चीज़ों को आप जानिए। स्वाध्याय करना है, समीचीन शास्त्रों का स्वाध्याय कीजिए। सुनना है तो गुरुओं की वाणी को सुनिए। ठीक है ना। देखना है तो देव शास्त्र गुरु के चरणों को देखिए। और जाना है तो तीर्थ यात्राओं को जाइए। देना है तो जो आपके पास है उसे छोड़िए। तो इस प्रकार से जानने योग्य पदार्थ जो अच्छे हों उसे जानने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, और जो जानने योग्य ना भी हों तो उनको छोड़ देना चाहिए। या आजीविका के साधन के लिए मात्र उसको जानना है तो जानिए, अन्यथा उसको भी छोड़ने का प्रयास कीजिए। गेयम, उपादेयम ग्रहण करने योग। जो चीज़ अच्छी है, मेरे कल्याणप्रद है, शिक्षाप्रद है, हितकारी है, मंगल है, पुण्यकारी है, तो ऐसे चीज़ों को आप ग्रहण कर लीजिए, जिससे कर्मों का आश्रय न होकर के संवर हो, जिससे निर्जरा हो। ऐसी चीज़ों को ग्रहण कीजिए। त्याग, तपस्या, साधना, संयम, ब्रह्मचर्य, आकिंचन। ठीक है। इन धर्मों को आप अंगीकार कीजिए। तो ये उपादेय हैं, ये ग्रहण करने योग हैं। अनुप्रेक्षाएँ हैं, गुप्ती हैं, शमिति हैं, महाव्रत हैं, इंद्रिया निरोध हैं, षट आवश्यक हैं, समता सामायिक, ये सब जो हैं हमारे लिए उपादेय हैं। ग्रहण करते जाइए।
इनसे आपको ही कर्मों की निर्जरा होकर के मोक्ष होगा। ठीक है। और हेयम छोड़ने योग, मिथ्यात्व जो है छोड़ने योग है, क्रोध मान माया लोभ छोड़ने योग है, 5 इंद्रियों की जो संबंधी विषय हैं आसक्ति देने वाले वो छोड़ने योग हैं, संसार का एक एक परमाणु पर जिसमें हमने अधिकार कर रखा है वो छोड़ने योग है, यह मेरा है ऐसा ममकार परिणाम छोड़ने योग है, यह मैं हूँ संसार संबंधी शरीर संबंधी यह मैं हूँ ऐसा अहंकार का जो भाव है ये छोड़ने योग है। इनको छोड़ते जाइए, इनको छोड़ते जाइए और जो ग्रहण करना है उसे ग्रहण करते जाइए और जो सिर्फ जानने योग हैं उसे सिर्फ जानने योग ही रखिए। इस प्रकार से यहाँ एक शब्द आया इसलिए मैंने आपको समझाया। अवहेयम लास्ट के लाइन में देखिए, कैतकम इति एवं अवहेयम, संधि कैसी होगी इसकी। चलिए सबसे पहले एक एक शब्द का अर्थ देख लेते हैं यहाँ पर श्लोक का। अल्प फल, फल थोड़ा, और बहु विघातात, बहुत तरस जीवों का विघात होने से, आर्द्राणी सचित, मुलकम जमीकंद, श्रृंगवैराणी जहरीले कांटों वाले बैर, नवनीत मक्खन, निम्ब कुसुमम नीम के फूल, और कैतकम केतकी केवड़ा के फूल, इति इत्यादि एवं इसी प्रकार के अन्न पदार्थ अवहेयम छोड़ने योग्य हैं, छोड़ने योग्य हैं। ये अर्थ हुआ। अल्प फल, अल्प मतलब छोटा फल, बहुत छोटे छोटे फल होते हैं उनको ग्रहण मत कीजिए क्योंकि उसमें जो है बहुत सारे जीव होते हैं। जैसे आम है तो आम की छोटी छोटी अमियाँ होती हैं जिनमें अभी गुठली नहीं आई है, जिसका छिलका भी बहुत मोटा है। छिलका क्या है, आम का छिलका बहुत मोटा होता है छोटी अमियाँ में, और वो फल भी छोटा है, उसमें गुठली भी पैदा नहीं हुई है, तो अभी वो बहुत सारे जीवों का स्थान है। जब वो बड़ा हो जाएगा और छिलका भी पतला हो जाएगा, उसका रवा भी जो है चिकना हो जाएगा, अभी जो रूखा नहीं होगा चिकना सा हो जाएगा, उसकी गुठली भी बड़ी हो जाएगी, परिपक्व हो जाएगी, तो उसमें सिर्फ एक जीव ही बचेगा, उसे ग्रहण कर सकते हैं। वो भी जब अपने स्थान से स्थान छोड़ देता है। तो अल्प फल, छोटा फल, फल थोड़ा, ठीक है ना, और बहु विघातान, बहुत जीवों का विघात होने से। ये तो मैंने अपने तरफ से अल्प फल का अर्थ लगाया। अब आचार परमिष्टि का अर्थ क्या है? वो कह रहे हैं कि जिसमें फल कम मिलता हो और बहु विघातान और जीवों का बहुत घात होता हो, ऐसे चीज़ों को अवहेयम छोड़ देना चाहिए, छोड़ने योग्य हैं। फल तो कम मिलता हो और जीवों की हिंसा अधिक होती हो, ऐसी चीज़ों को छोड़ दो, त्याग कर दो। कौन कौन सी चीज़ दे रहे हैं जो आजीवन त्याग करना है? मूलक, मूलकम आर्द्राणी। मूलक कैसे कहते हैं? जो मूल है। मूल मतलब जैसे कि आपके मकान की मूल क्या है? मूल मतलब नींव, ठीक है ना। जो नींव है कभी दिखती है क्या आपको? मकान की नहीं दिखती है ना, मकान दिखता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मूल में अर्थात ज़मीन के अंदर होती हैं, जिसे जमी कंद कहते हैं, कंद कहते हैं, जमी कंद। मूलक मतलब जमी कंद, जमीन के अंदर जिनको सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है। सूर्य का प्रकाश जिसको नहीं मिलता है वहाँ पर अनंत जीवों की उत्पत्ति होती है। देखिए सुबह सूर्य का उदय होता है तो आपको जीव दिखाई देते हैं क्या? छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं। लेकिन जैसे सूर्य अस्त होता है तो रात्रिकालीन कितने सारे जीव उड़ते दिखाई देते हैं आपको। लाइटों में कभी देखना, इतने जीव पैदा दिखाई देंगे आपको। हाँ, और सूर्य उदय होते ही जीव,
लेकिन जहाँ सूर्य का प्रकाश ही नहीं जा रहा, जहाँ किरण ही जा रही है, वहाँ कितने जीवों की पैदा होते होंगे। वो जमी कंद, कंद क्यों बोलते हैं इसको? कंद इसलिए बोलते हैं कि उसके एक भाग से भी दूसरा चीज़ पैदा हो सकती है। जैसे आलू है, अब आलू जो है उसके एक एक जगह से कितने सारे आलू पैदा हो सकते हैं, आपको पता है? आलू का कोई बीज नहीं होता भैया, कोई बीज नहीं होता है। आलू में ही जो चारों तरफ से अंकुरित आ जाते हैं, उसको अंकुरित किया जाता है, और अंकुरित आ जाने पर उसके पीस बना दो, उसके पीस बना दो और ज़मीन के अंदर डालते जाओ, उससे बहुत सारे आलू पैदा हो जाएंगे। तो उसका शरीर ही जो अन्य जीवों को पैदा करने में कारण है। ऐसा जमी कंद होता है जो अपने अंदर ही अनंत जीवों का खान होता है। ऐसा जमी कंद, जितनी भी जमी कंद होती हैं आप लगा लेना। अब हम आपको नाम नहीं गिनाएंगे, लेकिन आपको लगाना है जो ज़मीन के अंदर होती हैं, जो आप बड़े स्वादिष्ट भी होती हैं, खाने को ललचाता भी मन। गाजर का हलवा और मूली और क्या क्या होता है, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मार्केट में यही चलता है, लोग घर में यही चलता है। एक तो सस्ते भी मिलते हैं और आप लोग को स्वाद भी मिलता है। तो हर स्वाद वाली चीज़ जो है फल अधिक दे ऐसा नहीं लिखा है, अल्प फल आपको फल कम देती है। आलू से शुगर भी होती है, आलू से जीभ भालू होता है, मतलब मोटापा बढ़ता है, मोटा हो जाता है। आप बोलो कि इसमें एक क्वालिटी होगी पर हजारों बीमारी का कारण होगा। जिसमें सूर्य की किरणें नहीं पड़ी, उन चीज़ों खाने से बीमारी ज़्यादा होगी। लोग आजकल इतने बीमार हो रहे हैं, भोजन कम खा रहे हैं, दवा ज़्यादा खा रहे हैं, ये जमी कंद के कारण हो रहा है। जो जमी कंद की सब्जियां खा रहे हैं, मूली है, गाजर है, आलू है, प्याज है, छछूंदर है, क्या क्या होता है पता नहीं, ठीक है, शकलकंदी है, जितनी भी चीज़ें हैं ज़मीन के अंदर वाली, इनको खाने में अल्प फल, शरीर को लाभ कम मिलता है, शरीर को लाभ कम मिलता है, बीमारियों का और स्थान बनता है। कई प्रकार की महामारी, बड़ी बड़ी बीमारियां पैदा होती रहती हैं शरीर में। देखते नहीं हो लोग कितनी दवाइयां खाते हैं इस समय। घर के अपने जहाँ सोते हैं वहाँ पर डब्बे के डब्बे भरे हैं दवाइयों के। एक खाना खाया फिर दवाई, फिर खाना खाया दवाई, दवाई दवाई दवाई, सुबह से लेकर शाम तक। क्या बीमारी है भैया? बीपी की अलग है, शुगर की अलग है, माइंड की अलग है, कमर की अलग है, पेट की अलग है, हाथ की अलग है, आँख की अलग है, कान की अलग है, पूरे शरीर की दवाई तुम्हारी चल रही है। जमीकंद, जो जमीकंद नहीं खाते हैं वो स्वस्थ रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। जो जैनी होकर के भी जमीकंद खाता तो बीमार पड़ता है, ये ध्यान रखना। जो जमीन नहीं खंड खाते हैं वो लोग स्वस्थ रहते हैं। आप देखो कितने सारे साधु हैं, हजारों की तादाद में साधु हैं, ये नहीं खाते हैं, कभी अस्पताल नहीं जाते, अस्पताल का त्याग है, कोई इंजेक्शन नहीं, कोई एलोपैथिक दवाई नहीं, ये सब का त्याग उनका रहता है और जीवन पूरा जीते हैं। कोई 70 साल, कोई 80 साल, कोई 90 साल, ऐसे साधु हो गए, 100 साल तक के साधु हो गए और आराम से समाधि करते हैं और अच्छा मरण होता है। समाधि मरण के समय में उनके शरीर में तकलीफ नहीं होती है, कष्ट पीड़ा नहीं होता है। जो इस प्रकार के आहार को ग्रहण, शुद्ध आहार, जैसा शुद्ध आहार होगा मन भी कैसा होगा? शुद्ध होगा, विचार भी शुद्ध होंगे। ये तामसिक भोजन है सारे। जमीन के अंदर का जो भोजन है जिसे आप भोजन मानते हो, जमीकंद आदि को, वो सब तामसिक है। बीज अंदर जाए, फल बाहर दे, उसे ग्रहण करना है। ये भी ध्यान रखना, कुछ फल ऐसे भी हैं जो जमीन के बाहर भी पैदा होते हैं लेकिन फिर भी खाने योग्य नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो त्रस जीव के बहुत सारे उनमें आधार से रहते हैं। उनके उदर में त्रस जीव पाए जाते हैं, पंच उदंबर, जो कठोमर आदि हैं, उमर आदि हैं, पातक, इनके अंदर जो है त्रस जीव पाए जाते हैं। जमीन के अंदर तो जो है अनंत जीव पाए जाते हैं, निगोदिया वाले। लेकिन जो जमीन के बाहर रहते हैं कुछ ऐसे फल हैं जिनमें तो साक्षात त्रस जीव पाए जाते हैं, चलते फिरते वाले जीव पाए जाते हैं। जैसे पत्ता गोभी है,
फूल गोभी है, आप कभी देखो उसमें निकाल के देखना कीड़े होते हैं अंदर, और आपने इसे डाला हो खा लिया। और लोग तो कहते हैं पत्ता गोभी का जीव जो है कितना भी पकाओ पकता नहीं है, मरता नहीं है, जिंदा ही रहता है, तुम्हारी अग्नि भी कोई काम नहीं करती उसको, और खाने के साथ जाता है पूरे शरीर में घूमता रहता है और शरीर बर्बाद कर देता है, आदमी मर भी जाता है। ऑपरेशन से निकल गया, नहीं निकला तो आदमी मर गया। तो ये सब चीज़ तो आपको जिंदा रखने के लिए बताया जा रहा है कि भैया इन चीज़ों को आप मत ग्रहण कीजिए। मूलकम, जो मूल से पैदा होते हैं, जिनका मूल ही जन्म स्थान है। गाजर को, एक गाजर से कितनी गाजर पैदा कर लो, एक मूली से कितनी मूली पैदा कर लो, एक आलू से कितनी चीज़ पैदा कर लो। और दूसरी चीज़ आपको बता रहा हूँ परीक्षा के लिए मैं आपको, ज़मीन के अंदर जो चीज़ें होती हैं उनमें से एक दो चीज़ छोड़ दो, बाकी सभी चीज़ों को यदि आप बाहर रखोगे तो सड़ जाएंगी। क्या रह जाएंगी? सड़ जाएंगी। लेकिन जो ज़मीन के ऊपर जो पैदा होती हैं वो वस्तु सड़ती नहीं है, सूख जाती हैं। जैसे घिया है, आप घिया को रख दो तो घिया सड़ेगी नहीं, घिया क्या हो जाएगी, धीरे धीरे क्या हो जाएगी, सूख जाएगी। जितनी भी सब्जियां हैं, आप लौकी है, गिलकी है, जो कुछ भी है, ये सूख जाती हैं। लेकिन आलू रख दो तो सड़ जाएगा, प्याज रख दो तो सड़ जाएगा। जो भी ज़मीन के अंदर वाली चीज़ें हैं वो सड़ जाएंगी, सिर्फ एक हल्दी को छोड़ करके, क्योंकि हल्दी में काष्ठपना होता है, हल्दी में काष्ठपना होता है, लकड़ीपना होता है, उसको रखो तो सूख जाती है, वो सौंठ बन जाती है। एक मूंगफली है, वो मूंगफली भी उसमें काष्ठपना है, इसलिए ग्रहण करने योग्य है। मूंगफली पे कवर होता है और वो उसको बाहर निकाल दो तो धूप में रखो तो वो और पत्थर जैसी हो जाएगी, सड़ेगी नहीं, सड़ती नहीं है, इसलिए वो ग्रहण करने योग्य हो जाती है, उसमें काष्ठपना हो जाता है। लेकिन बाकी जितनी चीज़ें हैं वो सड़ने लग जाती हैं। तो जो बताइए, जो यहाँ सड़ रहा है वो पेट में सड़ेगा नहीं क्या? पेट में बीमारी देगा। और जो सड़ती चीज़ उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, देखो कितने कीड़े बिलुलाते रहते हैं, और वो कीड़े पड़ जाएंगे, तुम्हारे पेट में कीड़े, तुम्हारे शरीर में कीड़े, तुम्हारा शरीर का नुकसान, बीमारियाँ, कैंसर, ये सब पैदा होंगी। इसलिए जो बाहर लगने वाली चीज़ें वो सब सूख जाती हैं। जितनी भी सब्जियां देखो सब सूख जाती हैं, आप रख दो सूख जाएंगी, बिल्कुल मुरझा जाएंगी, सूख जाएंगी, लेकिन वो सड़ेंगी नहीं, गलेंगी नहीं। ये आप परीक्षा करके देखिए। इसका मतलब है जिसमें सूर्य की किरणें लगती हैं वो आपके लिए अमृत तुल्य है शरीर के लिए, और जो जिनमें सूर्य की किरणें नहीं लगती हैं वो जहर तुल्य है शरीर के लिए। शरीर का नुकसान, तुम्हारा भाव का नुकसान, तुम्हारे जीवन का नुकसान, तुम्हारे संयम का नुकसान, तुम्हारी समाधि का नुकसान, हर चीज़ का नुकसान ही नुकसान होगा। हम लोग अल्प फल नहीं लेना है, हमें बहुत फलों की प्राप्ति करना है। इसलिए बहुविघातान वाले जीवों को ना नुकसान हो, इस बात का ध्यान रखते हुए हम जो हैं इसका त्याग करें। कल शेष बात में और चर्चा करेंगे, समय हुआ। जहाँ वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे धो धो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।